The last lectures we have done the definition of the function. Today we will see an equivalent definition of the function. If anywhere there is any difficulty, just unmute yourself and let me know. Okay. So today we will see an equivalent definition in terms of the theorem. So we will see the definition and we will prove that both the things are equivalent. Equivalent means we will prove the statement is true if and only if. मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि a function f a map is a function if and only if it satisfies this condition. लेकिन इस थ्योरम को करने से पहले हम लोग हमारा जो फंक्शन है उसके डेफिनेशन को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमें पता है f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ. वो एक छोटा सा कंडीशन था ना, वो सेटिस्फाई करता है. क्या था वो छोटा सा कंडीशन? हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट x इन द डोमेन. डोमेन क्या है? तो डोमेन ए है, तो मैं लिखता हूं ए. फॉर एवरी एलिमेंट x इन द डोमेन देयर एग्जिस्ट a unique or a unique element y in the codomain. कोडोमेन क्या है? तो b है. करेक्ट. कोडोमेन सच दैट माई f of x is same as y. करेक्ट. तो अब तक हमारे लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये था. हम लोग किसे फंक्शन कहते हैं? तो हम लोग ये देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन माई फंक्शन शुड बी डिफाइंड, द मैप शुड बी डिफाइंड एंड फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी अ यूनिक आउटपुट. अब तक हमारे लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये. अब मैं ये कहता हूं कि आपका जो फंक्शन है, वो जो डेफिनेशन है, दैट इज इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ. यानी कि हम लोग इक्विवेलेंस बताएंगे कि यानी 1 implies 2, 2 implies 1, सच दैट कि फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f द फंक्शन इज डिफाइंड एंड whenever your x is same as y then f of x is same as f of y. यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि f a map is a function if it satisfies two condition. पहला तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज डिफाइंड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, और सेकेंड चीज मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू y देन माई f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y. तो दो कंडीशन प्रूव करना होगा. हम लोग प्रूव करेंगे कि एक बार वो फंक्शन है तो वो दो कंडीशन प्रूव करेगा, फिर बोलेंगे अगर ये दो कंडीशन ट्रू है देन गिवन मैप इज अ फंक्शन. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. बहुत ईजी सा होगा. मैं एक बार प्रूफ कंप्लीट करता हूँ, देन आई विल आस्क यू अगेन. अगर कहीं डाउट डिफिकल्ट है तो मुझे बता दो. ठीक है. सो सपोज आई अज्यूम दैट वन वे, यानी कि हम लोग प्रूफ अज्यूम करेंगे कि मेरा जो मैप है वो फंक्शन है. सपोज f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन. ठीक है. अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो फंक्शन है तो मुझे क्या क्या प्रूव करना है? पहले तो मुझे प्रूव करना है फॉर ऑल पॉइंट ऑफ इन द डोमेन माई f इज डिफाइंड. यानी कि मेरे क्लेम क्या है? फिर मेरा क्लेम है, दो क्लेम है मेरे. पहला f is defined on every point of the domain. और मेरा दूसरा जो क्लेम है वो ये है कि अगर x और y सेम है देन मेरा f of x और f of y भी सेम होने चाहिए. ओके. सो मैं पहले क्लेम के बारे में बात करता हूं. अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरा f जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो इसका मतलब क्या होगा? बाय द डेफिनेशन ओनली मुझे पता चला है कि फॉर एवरी एलिमेंट x इन द डोमेन माई f ऑफ x इज सेम एज y. यानी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ओनली मुझे पता है कि फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन माई मैप इज डिफाइंड. सो ये जो पहली चीज है वो एक्चुअली दोनों के अंदर कॉमन है. यानी कि अगर वो फंक्शन है तो वो चीज ट्रू होता है, और राइट हैंड साइड यानी कि दूसरे पार्ट में भी अंदर भी वो दोनों चीज में कॉमन पार्ट है कि हाँ फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन दैट थिंग इज डिफाइंड. आई जस्ट राइट इट इन मैथमेटिकली. मैं लिखूंगा कि सिंस f is the function f is defined on every point of the domain. बिकॉज वो फंक्शन के डेफिनेशन में आ जाता है. तो पहला चीज जो है वो ट्रिवियल है. therefore claim 1 is true. ठीक है. तो आगे बढ़ेंगे. क्लेम 2 बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, वो मेन पार्ट है. मेन पार्ट में क्यों कहता हूं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग फंक्शन डिफाइन किया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है, तब उसका जो डोमेन है उस पर डिफाइन है, वो क्वेश्चन बनाने वाले का काम होता है कि हाँ एवरी पॉइंट के ऊपर वो डिफाइन होना चाहिए. लेकिन हमें चेक करना होता है जब क्वेश्चन बनाया जाता है, तब इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर वो मैप डिफाइन होता है. सेकेंड जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. वो क्या है कि x इक्वल टू वाई है.
तो मुझे प्रूव करना होगा कि एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आई नो कि मेरा एफ जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। सो अभी मुझे शो करना है कि एक्स इज सेम एज वाई। इफ माई एक्स इज सेम एज वाई देन आई नीड टू शो माई एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई। ये चीज़ मुझे प्रूव करना है। वेर एक्स एंड वाई आर वॉट, वेर एक्स एंड वाई आर नथिंग बट एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए। I need to prove this. So I'll just go by the contradiction. Means I'll assume x is same as y, but my f of x is not same as f of y. Is not same as f of y. Now I'll go with this and I'll just try to get some contradiction. I want to show that my x is same as y implies f of x is same as f of y. What I am assuming is I am assuming the counterpart of it, a negation of it. Means I assume this. I wanted to prove f of x is same as f of y, but what I consider suppose if possible my f of x is not same as f of y. I just go with this and I will show that there is some contradiction to what I have assumed. Okay, is this thing fine? जो हम लोग ने assume किया ये ठीक है क्या? मैं क्या जा रहा हूँ, मेरा पाथ क्या है, समझ रहा है आप लोगों को? Yes, just let me know in the comment section. बोलिए ना. Yes, okay, great. कमेंट सेक्शन में वाई और एन डाल दो तो भी ग्रेट है। सो नाउ माई एक्स इज सेम एज वाई। ओके, आई विल रिपीट फ्रॉम दिस टू शर्ट दैट पार्ट, राइट? until this claim one is okay, great. Okay, I'll just repeat from this part. I'll just rub this so I can explain it again. Okay. Now I want to show the second part, that is I need to show that if my x and y are the same element of the domain, then they should get mapped to the same element of the codomain. Correct? This is in terms of the word, and this should be true for all x and y inside A. Correct? I need to show this. What I want to prove, if x is same as y, then this should be true. What I will take is suppose my x is same as y. I need to show that my f of x is same as f of y. करेक्ट? मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा x और y सेम है, तो मेरा क्लेम क्या है कि मुझे f of x और f of y सेम है ये बताना होगा। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज मुझे फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है अभी तो पता ही नहीं है ना, मुझे अभी पता ही नहीं कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जिस चीज़ को प्रूव करना है उसका नेगेशन लेके आगे बढ़ूंगा। मतलब कि मैं अज्यूम करूंगा कि सपोज अगर पॉसिबल है तो मेरा f of x इज नॉट सेम एज f of y, फिर मैं उस चीज़ को लेके आगे बढ़ूंगा, उससे कुछ कंक्लूजन बनाऊंगा। वो जो कंक्लूजन रहेगा, वो कंक्लूजन अगर कुछ मुझे कॉन्ट्राडिक्शन देगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, इसीलिए f of x मस्ट बी सेम एज f of y, दैट इज नथिंग बट माई पाथ। सो ऐसा जो प्रूफ होता है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूफ, यानी कि उसके अंदर कुछ गलत अज्यूम करते हैं, फिर एट द एंड बोलते हैं कि हाँ हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसीलिए जो दूसरा पार्ट होगा, जो नेगेशन पार्ट होगा उसका, दैट मस्ट बी ट्रू। सो मैं ट्राई करता हूँ लिखने की। मैं क्या लिखता हूँ, लेट इफ पॉसिबल माई एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेम एज एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं इस चीज को लेके आगे बढ़ते जाऊंगा, इससे कुछ ना कुछ कंक्लूड करते जाऊंगा। वी हैव एक्स इज सेम एज वाई एंड f of x is not same as f of y। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा पता है, कि मुझे पता है कि यहाँ डोमेन के अंदर एक पॉइंट है जिसको मैं x भी कह सकता हूँ और जिसको मैं y भी कह सकता हूँ, करेक्ट, बिकॉज दोनों चीज सेम है। और कोडोमेन के अंदर दो पॉइंट है, एक है f of x और दूसरा f of y। अब मुझे पता है कि अगर x के ऊपर मैंने f लगाया तो f of x की तरफ जाएगा, अगर y के ऊपर मैंने x लगाया तो f of y की तरफ जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि दिस मैप इज नथिंग बट वन टू मैनी मैप। यस और नो, क्या ये क्लियर हुआ आपको? मैंने क्या बोला कि अगर सपोज x और y सेम है और उनके जो इमेजेस है वो अलग अलग है, यानी कि मुझे पता चला कि डोमेन के अंदर x और y एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है, लेकिन कोडोमेन के अंदर f of x और f of y जो वो दोनों अलग अलग पॉइंट है। मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना चाहता हूँ, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस रिप्रेजेंट नॉट इक्वल टू, मीन्स आई एम राइटिंग f of x इज नॉट सेम एज f of y। उसका मतलब क्या होगा कि एक ही पॉइंट है, दो जो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, उसका मतलब ये वन टू मैनी मैप हो गया।
अगर वो वन टू मैनी मैप है तो उसका मतलब क्या वो फंक्शन होगा फिर? कैन दिस मैप कैन बी अ फंक्शन? यस और नो? नो, करेक्ट, ओके ग्रेट। सो मुझे पता चल गया कि अगर मैंने अज्यूम कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेम एज एफ ऑफ वाई, देन द मैप इज मेनी टू वन, विच इंप्लाइज मी एफ इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। यानी कि ये तो एक गलत बात हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बिकॉज हमारा जो केस है, हमारा केस कहां से स्टार्ट हो रहा था? हमारा केस स्टार्ट हो रहा था कि एफ जो वो एक फंक्शन है, करेक्ट। यानी कि मैंने यहां पे जो अज्यूम कर दिया, यहां पे जो मैंने पार्ट अज्यूम किया कि लेट इफ पॉसिबल, वो पार्ट गलत होना चाहिए, बिकॉज उसको अज्यूम करने के बाद मैंने जो कंक्लूड किया वो पार्ट मुझे एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है ना। सो विच इंप्लाइज मी एफ इज नॉट अ फंक्शन। नीचे आ जाने दो मुझे, okay, it should come like this, okay, okay, which is a contradiction, which is a contradiction, therefore our assumption is wrong. हमारा assumption क्या था? तो हमारा assumption था कि f of x is not same as f of y is wrong, करेक्ट, ओके। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब therefore अगर ये चीज रॉन्ग है तो उसका जो नेगेशन रहेगा वो राइट होना चाहिए ना। इफ यू नो दैट p इज ट्रू, p का t है, तो नेगेशन ऑफ p क्या होता है? वो फॉल्स होता है। अगर मैं बोलता हूं कि p अगर फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ p होगा ट्रू होगा, करेक्ट। तो मैं सिर्फ यही लॉजिक लगा रहा हूं यहां पे कि अगर मैं बोलता हूं कि दिस थिंग इज रॉन्ग, देन द नेगेशन ऑफ इट, यानी कि f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y इज ट्रू, है ना। हमने स्टार्ट कहां से किया था? तो हमने स्टार्ट किया था x इज इक्वल टू वाई, हमने अल्टीमेटली प्रूव कर दिया कि f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y, यानी कि मुझे पता चला अगर मेरा f एक फंक्शन है तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दोनों कंडीशन क्या क्या है? तो एक है कि वो डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, हर एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है। दूसरा चीज कि x इक्वल टू वाई इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। अब हम लोग उसी थियरम को कन्वर्सली देखेंगे, कन्वर्सली यानी कि उल्टा। तो मैं लिखता हूं कन्वर्सली, सपोज वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सपोज f फ्रॉम a टू b सेटिस्फाइज फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? पहला तो कि f इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ठीक है। ये ELT का मतलब एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए, डोमेन ए है इसलिए मैंने लिख दिया। सेकेंड चीज मुझे पता है कि अगर जब कभी भी x और y इक्वल हो गए तो f ऑफ x और f ऑफ y दोनों इक्वल होने वाले, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट माई एजम्पशन फॉर द कन्वर्स पार्ट। अब मैं उल्टा जाऊंगा, मेरा क्लेम क्या होगा? मेरा क्लेम होगा कि मुझे बताना होगा कि अगर कोई भी मैप इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं ये प्रूव करूंगा कि f इज अ फंक्शन, ठीक है। क्लेम क्या करना है समझा सबको? कन्वर्स पार्ट, यस और नो? कन्वर्स में हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सबको क्लियर हो रहा है? बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है ना। ओके, सो माई क्लेम इज एफ इज द फंक्शन। फंक्शन अगर मैं बोलता हूं एफ इज द फंक्शन तो मैं क्या प्रूव करूंगा? तो मैं डेफिनेशन को प्रूव करूंगा। तो मुझे पता है बाई वन एफ इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट। तो एक पार्ट तो हो गया। फंक्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द एक्स माई फंक्शन शुड बी डिफाइंड एंड इट मस्ट बी इक्वल टू वाई विच इज अ यूनिक एलिमेंट, है ना। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, यूनिकनेस को प्रूव करना है। बाकी डिफाइन तो वो हमें डायरेक्टली मिलता है। एफ इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ये तो हमें डायरेक्टली मिल गया बाई वन डोमेन ए। नाउ टू शो दैट for there exists for every y, for every x inside A, there exists unique y inside B such that f of x is same as f of y, sorry y, f of x is same as okay। इसका मतलब क्या होता है? तो ये नोटेशन आपके लिए पहली बार आ रहा है, ये नोटेशन मैं बार बार शायद यूज भी कर लूँ। इसका मतलब there exist, ये तो आपको पता है, ये कलर दिख नहीं रहा है, should use red color otherwise। there exists यूनिक,
ये नोटेशन का मतलब होता है, ठीक है। ये देयर एग्जिस्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। देयर एग्जिस्ट के बाद अगर मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया तो उसका मतलब देयर एग्जिस्ट यूनिक, ठीक है। दिस नोटेशन आई यूज रियली फ्रीक्वेंटली। सो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या कहूँगा कि हाँ, इसके बाद मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है कि किसी भी पॉइंट के लिए एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। अगर मैंने एक इनपुट डाला तो मुझे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो वापस से हम लोग सेम वे से जाएंगे, यानी कि वापस से नेगेशन जो होगा उसका वो अज्यूम करूंगा। मुझे ये प्रूव करना है कि जो आउटपुट होगा वो एक यूनिक आउटपुट होगा। मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि सपोज आउटपुट यूनिक नहीं है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट इफ पॉसिबल, वापस से भैया, लेट इफ पॉसिबल फॉर x inside A there exists two elements, suppose y and z inside B such that y and z are image of x under the map F and my y is not same as z, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मेरा x जो है वो दो जगह पे जा रहा है, एक तो वो y पे भी जा रहा है और z पे भी जा रहा है। तो मुझे जिस चीज को प्रूव करना था उसका मैं नेगेशन अज्यूम करूंगा और इसको आगे लेके जाके मैं कुछ तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन लाके देने वाला हूं, ठीक है। तो मुझे पता चला कि माई एफ ऑफ एक्स इज सेम एज वाई ऑल्सो एंड माई एफ ऑफ एक्स इज सेम एज जेड ऑल्सो, ठीक है। तो अब मुझे ये पार्ट पता है, मुझे प्रूव यूज क्या करना है। तो मेरे अजम्पशन के हिसाब से मेरे पास दो प्रॉपर्टी है जिसको मुझे यूज करना है ना। मुझे पता है कि एफ इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मुझे वो यूज कर लिया हमने ऑलरेडी। सेकेंड, मुझे इस चीज को भी यूज करना होगा जो मेरा सेकेंड अजम्पशन है इन द कन्वर्स पार्ट। इसको यूज करना यानी कि मैं लूंगा एक्स इज सेम एज वाई इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई। यहाँ पे मुझे एक्स इज सेम एज वाई जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक्चुअली यहाँ पे इशू क्या होगा पता है, स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज विद दिस नोटेशंस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अल्फा इन बीटा ले लेता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप नोटेशन के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो, तो मैं इसको अल्फा और बीटा ले लेता हूँ, ठीक है। सो एक्स इज गेटिंग मैप टू अल्फा ऑल्सो एंड बीटा ऑल्सो, ओके। बिकॉज मैंने ऊपर है ना वाई जो है एक्स और वाई वो ए के डोमेन का एलिमेंट ले लिया था इसीलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई नीड टू यूज दैट रिजल्ट। रिजल्ट क्या है उसको एक बार मैं वापस लिखूंगा और मैं यूज करूंगा, ओके। बाय अजम्पशन, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, नो इशू। ऊपर नीचे थोड़ा इशू हो रहा है, हाँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ। बाय अजम्पशन, बाय आवर अजम्पशन इन दिस केस आई नो दैट x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज मी f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y। ये चीज़ मुझे पता है। देन आई नो दैट x विल बी सेम एज x, है ना। x एक एलिमेंट है जो खुद को तो सेम हो गई, है ना। उसका मतलब कि मेरा f ऑफ x जो है वो f ऑफ y को f ऑफ x को भी सेम होगा, यस और नो। क्या ये चीज़ ठीक है? जिस इसको देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि x जो है वो एक एलिमेंट है, वो खुद को तो सेम होगा, यानी कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ x को सेम होना चाहिए। जस्ट इसको एक बार देखो, क्या ये चीज़ को मैं लिख सकता हूँ? मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ सिंस आई नो दिस, अदरवाइज यहाँ से ये कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। सिंस मुझे ये रिजल्ट पता है, ये मेरा अजम्पशन है कि x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई, इसीलिए मैं यहाँ से ये चीज़ लिख रहा हूँ। अदरवाइज दिस थिंग इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सपोज माई मैप f इज फ्रॉम r टू r डिफाइंडेड बाय f ऑफ x इज सेम एज रूट ऑफ x। यहाँ पे आप देखोगे रूट ऑफ f ही लो ना, हाँ रूट ऑफ f ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 इज सेम एज 4, और ऑलरेडी मुझे पता है कि f ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है और f ऑफ 4 का वैल्यू -2 भी हो सकता है, करेक्ट। तो अगर मैं इस चीज को यूज करूंगा कि x इज सेम एज x देन f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ x, तो उस हिसाब से 2 मस्ट बी सेम एज -2, एक बड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि यहां से ये पार्ट जो कंक्लूड कर रहा हूं वो चीज मैं ये अजम्पशन के हिसाब से कर रहा हूं। अदरवाइज x इज सेम एज x डज नॉट इम्प्लाइज यू f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y। हाँ, इस चीज को नोट करके रखो, ये चीज ऐसे ही ट्रू नहीं होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने y की जगह पे सिर्फ x रखा है, इसलिए मैं ये चीज को कर सकता हूँ। सिंस आई हैव दिस अजम्पशन हेंस ओनली आई कैन राइट दिस। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं f ऑफ x का एक वैल्यू है अल्फा और एक वैल्यू है बीटा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे अल्फा रख दिया, यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे बीटा रख दिया। तो मुझे पता चला अल्फा इज सेम एज बीटा, और
ये तो क्या हो रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। किसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन है? तो मैंने जब अज्यूम किया था तो मैंने अज्यूम किया था कि अल्फा और बीटा आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मैं लिखूंगा विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? बिकॉज मेरे अजम्पशन के हिसाब से ही कि अल्फा और बीटा सेम नहीं था, यानी कि मेरा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर assumption is wrong. Therefore there exists unique element alpha inside my codomain such that my f of x will be same as that alpha. ठीक है, मैं जो सेकेंड कन्वर्स पार्ट है ना वो एक बार वापस से रीड करता हूँ, अगर कहीं भी डाउट डिफिकल्टी होगा ना तो मुझे बताओ। एक्चुअली ऊपर कैसे जाऊँ मैं? ओके, आई नीड टू गो बाय दिस ओनली। कहाँ पर है? आया आया आया, बहुत स्लो जाना पड़ेगा। ये रहा, ये ऊपर नीचे करने के चक्कर में, हाँ ये बीच में कुछ स्पेस छूट गया, बट इट इज़ फाइन, आई जस्ट कैंसल इट बिफोर शेयरिंग द पीडीएफ। ओके, कन्वर्स पार्ट के अंदर मैंने क्या किया? तो सपोज एफ फ्रॉम ए टू बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, फिर उसका यूज़ करके मैं फंक्शन को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। फंक्शन कब होता है? तो मैं बोलता हूँ कि वेन एवर इट इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन एंड फॉर एवरी एलिमेंट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज ऑफ इट। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन वाला तो हमें ये वन से डायरेक्टली मिल रहा है, बिकॉज हमारे अजम्पशन में ही हमने बोला था कि हाँ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन के लिए इट इज डिफाइंड। ठीक है, फिर मुझे प्रूव करना था कि हाँ उसके अंदर एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो वापस से वही कि हम लोग ने उसका नेगेशन अज्यूम कर दिया। हमने अज्यूम किया कि सपोज मेरा एक एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए दो डिस्टिंक्ट इमेजेस है, अल्फा एंड बीटा। फिर हम लोग ने सेकेंड प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमने बोला कि हमें पता है कि x इज सेम एज y इंप्लाइज f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y। तो उससे मुझे पता चला कि मेरा अगर x और y सेम है तो मेरा f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y। तो मैंने यूज किया कि y की जगह पर भी मैंने x रख दिया, फिर एक बार f ऑफ x की जगह पे अल्फा और दूसरी बार f ऑफ x की जगह पे बीटा रख के मुझे पता चला कि अल्फा और बीटा सेम ही होने चाहिए। यानी कि वो जो सेकेंड कंडीशन है ना वो फोर्स करता है आपके मैप को यूनिक इमेज देने के लिए। हमारा जो सेकेंड कंडीशन यानी कि x इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, वो कंडीशन फोर्स कर रहा है हमारे मैप को कि उसको एक यूनिक इमेज ही देना होगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब मुझे पता चला कोई भी मैप फंक्शन होने के लिए उसको सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। ऑलरेडी हमें पता था कि हाँ एक यूनिक इमेज वाला कंडीशन था, लेकिन वो जो यूनिक इमेज वाला कंडीशन है उसको प्रूव करना ईजी नहीं होता है। मतलब आप देख के बोल सकते हो कि हाँ शायद से इसको यूनिक इमेज रहेगा, लेकिन मैथमेटिकली अगर लिखना है तो हमें ये वाला कंडीशंस को प्रूव करना होगा। पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि f इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन और सेकेंड चीज हम लोग प्रूव करेंगे कि x इक्वल टू वाई इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन फॉर अस। अब तक हमने दो डेफिनेशन देखा, एक तो ये थियोरेटिकल वाला और दूसरा ये वाला जो हमें प्रूव करने के लिए मदद करता है। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट है तो मुझे पूछो, अदरवाइज हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट रिपीट दैट पार्ट, अदरवाइज वी विल सी मोस्ट ऑफ द एग्जांपल पे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं डाउट है अभी तक, थियरम समझ रहा है, आई अज्यूम कि 70% ऑफ द थियरम समझना चाहिए, यानी कि प्रूफ समझना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया नहीं समझा तो इट इज ओके, वो हमें उसमें से समझ जाएगा एग्जाम्पल से। लेकिन अब तक ठीक चल रहा है क्या? यस और नो, जस्ट लेट मी नो। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो नाउ विल सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड आइडिया क्लियर होते जाएंगे। चेंज कैसे करते हैं पेज? नीड टू कम टू दिस। ओके ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सोच के रखे हैं आपके लिए। ऊपर जाना, ऊपर, ये थोड़ा इसमें ना जगह ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। नो प्रॉब्लम, ओके, आई थिंक इतना इनफ है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे डिफरेंट बेसिस के ऊपर, कैसे कैसे हो सकता। तो पहला हमें चेक करना है कि ये जो मैप है डोमेन और कोडोमेन दिया, क्या ये एक फंक्शन हो सकता है कि नहीं। यू नीड टू आंसर मी येस और नो, फिर आप मुझे रीजन बताओ। ठीक है, क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। जस्ट लुक एट द मैप। क्या चीज चेक करते हो? दो चीज, पहला तो डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए इट शुड बी डिफाइंड। सेकेंड चीज है कि हाँ इट शुड नॉट बी वन टू मैनी, फॉर एवरी एलिमेंट देयर मस्ट बी अ यूनिक इमेज, और कुछ नहीं। यस, ये जो मैप है, क्या ये मैप एक फंक्शन डिफाइन करता है? यस और नो? अनम्यूट करके बोलो, मुझे वापस आना पड़ेगा अदरवाइज।
ये 27 का, यस, जस्ट लेट मी नो, अनम्यूट करके बोलो। वो 27 का किसी का यस है, बट आई डोंट नो किसके लिए यस है, इस क्वेश्चन के लिए कि पता है नहीं। जस्ट सी दिस मैप, क्वेश्चन नंबर 1, इज इट अ फंक्शन, यस और नो। मैंने क्या लिखा है, -4, यस इट इज अ फंक्शन। क्यों ये फंक्शन है, तो आप दो चीज चेक करते हो। पहले तो मैं चेक करूंगा डोमेन के ऊपर 1 2 3 4 5 पॉइंट है क्या, सारे के लिए इमेज डिफाइंड है, हाँ। -4 के लिए, -1, 2 के लिए, -2 के लिए 4, 0 के लिए -1, 2 के लिए 1, 4 के लिए 4। तो मुझे पता चला कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए वो डिफाइंड है, यानी कि पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि एवरी पॉइंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। आप देखोगे कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट है, -4 के लिए -1, इसके लिए भी सिंगल आउटपुट, इसके लिए भी। आप देखोगे यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स है, यानी कि ये -4 और 0 जो -1 पे जा रहा है। सिमिलरली -2 और 4 पे जा रहा है, यानी कि ये एक मैनी टू वन फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन होगा बिकॉज सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट आपको मिल रहा है। सिंस फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, दिस मैप इज नथिंग बट अ फंक्शन। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंस यू विल सी कि यहाँ पे डोमेन के बारे में आप नहीं सोचेंगे बिकॉज डोमेन डिफाइन नहीं, लेकिन आपको इमेज के बारे में दे दिया गया। यहाँ पे ये पॉइंट है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन, यानी कि ये एक फंक्शन को डिफाइन करें। किस तरीके से, तो मैं कहूँगा मुझे रेड कलर चाहिए, मैं कहूँगा दिस इज व्हाट, दिस पॉइंट इज नथिंग बट -1 -2, यानी कि -2 इज गेटिंग मैप टू 1। ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा -1 इज गेटिंग मैप टू 1। सिमिलरली ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा कि 0 इज गेटिंग मैप टू 1। ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा 2 इज गेटिंग मैप टू, आई थिंक वो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो ये क्या है, ये ग्राफ फॉर्म में दिया, इसीलिए हम लोग x, f(x) का जो सेट रहता है ना, उसे ग्राफ ऑफ द फंक्शन कहता है ना, वेर x इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं ना। तो ये ग्राफ फॉर्म में दिया है ना, तो ग्राफ में दिया है तो फंक्शन है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, तो x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट इनपुट, y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट आउटपुट, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो क्या ये एक फंक्शन हो सकता है, यस और नो, जस्ट थिंक अबाउट इट। x कोऑर्डिनेट जो भी है दैट इज नथिंग बट इनपुट, y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट आउटपुट। थोड़ा सोच के देखो। Yes, sir, is a function. ओके, आपके हिसाब से वो फंक्शन है, यानी कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो -2 1 पे जा रहा है, -1 1 पे जा रहा है, 0 1 पे जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये 0 है और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 0,6। आप देखोगे 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो 6 पे भी जा रहा है, यानी कि 0 के ऊपर 1 भी है, 0 के ऊपर आउटपुट 6 भी है, यानी कि 0 दो जगह पे जा रहा है, 1 और 6 दोनों पे। Therefore, it is not a function. It is not a function. Because यहाँ पे 0 एक ऐसा इनपुट है जिसके लिए यूनिक आउटपुट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के वो बताया नहीं आपको कि हाँ ये पॉइंट क्या है। मैं चाहता था कि आप लोग खुद से सोचो। अगर आप देखोगे कि अगर मैंने इस पॉइंट को हटा दिया 0,6 को, तो फिर वो फंक्शन बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये 0,6 या फिर अगर मैंने 0,1 दोनों में से किसी एक को भी हटा दिया तो फिर बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए by the given definition it is not a function। सबको क्लियर हुआ आइडिया, ग्राफ को किस तरीके से रीड करोगे, यस और नो? Yes, sir. ग्रेट ओके। क्योंकि सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी आपको ही करना है इसके लिए। कैसे आएगा, हाँ ये रहा, यस। सी दिस क्वेश्चन नंबर 3, विल इट बी अ फंक्शन, यस और नो? दिस इज नथिंग बट 2, दिस इज नथिंग बट 4 एंड दिस इज नथिंग बट 6। ये जो है ये क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 7 होगा तो ये 8 होगा और ये 3 होगा, यस। नाउ लेट मी नो, विल इट बी अ फंक्शन, यस और नो? आपको सिर्फ ये देखना है कि सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट, नो, बिकॉज आप देखोगे 4 अगर आपका इनपुट है तो उसके लिए 2 आउटपुट आपको मिल रहा है ना। सिमिलरली अगर 6 आपका इनपुट है तो आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए गिवन जो मैप है वो एक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, करेक्ट। बहुत सिंपल सा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गैप आ गया, लेकिन अज्यूम इट इज टुगेदर, नो प्रॉब्लम, नो इशू। नाउ इसको देख के बताओ क्या ये फंक्शन होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट होना चाहिए। अगर मैंने ये इनपुट डाला तो ये आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट पे ये आउटपुट।
0 डाला तो ये आउटपुट मिलेगा, ये पॉइंट डाला तो ये आउटपुट है, ये पॉइंट डाला तो ये आउटपुट है, ये पॉइंट डाला तो ये आउटपुट। अब देखो कि जितने भी इनपुट मैं डाल रहा हूँ और जहाँ पे भी आउटपुट पॉसिबल है वहाँ पर आप देखोगे कि मुझे एक सिंगल आउटपुट ही मिल रहा है। इसीलिए ये जो ग्राफ डिफाइन किया है मैंने, दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। सिंस फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, इसीलिए ये जो ग्राफ है दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन। इस केस के अंदर हम लोग डोमेन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जहाँ पर भी उन्होंने डिफाइन किया दैट इज नथिंग बट द डोमेन। इसलिए मैं कहता हूँ कि फंक्शन का जो सेकेंड वाला कंडीशन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसे हम लोग चेक करते हैं। डोमेन वाले कंडीशन को ज़्यादातर हम लोग ध्यान नहीं देते, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट बट ज़्यादातर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जिसने भी ये मैप डिफाइन किया होगा उसने इस चीज़ का ध्यान रखा होगा, ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यार ये एक तो धीरे धीरे करना पड़ता, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन इज फ्रॉम R to R एंड f of x इज नथिंग बट x2। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो एक, ये जो मैप है, मैं फंक्शन वर्ड नहीं यूज कर सकता, ये जो मैप है दैट इज फंक्शन और नॉट, मुझे ये चीज चेक करनी। तो सिंस ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पूरा करके दूंगा। कैसे करोगे, तो आपको दो कंडीशन चेक करना होता है। पहला तो आप चेक करोगे दिस मैप मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, है ना। तो मैं पहले लिखूंगा, फर्स्ट आई विल राइट फॉर एवरी x inside R, क्या f of x is equal to x square is defined, yes or no? क्या ये चीज डिफाइंड है, yes or no? yes or no? क्या अगर मैंने आपको कोई भी रियल नंबर दिया, क्या आप उसका स्क्वायर निकाल के दे सकते हो मुझे? Yes, sir. करने के दे सकते हो ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे पास, है ना। सो फॉर एवरी रियल नंबर आई कैन डिफाइन द स्क्वायर। इसलिए मुझे पता चला कि अगर मैंने डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लिया तो उसका स्क्वायर में निकाल सकता हूँ, यानी कि एवरी एलिमेंट आई कैन पुट एज माई इनपुट, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया कि फॉर एवरी एलिमेंट माई फंक्शन इज डिफाइंड। सेकेंड चीज, इफ माई एक्स इज इक्वल टू वाई देन वी नीड टू शो दैट माई एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई, ठीक है। ओके, मुझे ये प्रूव करना है, मुझे ऑलरेडी पता है कि x इज सेम एज y, तो मैं इस चीज से आगे बढ़ूंगा। ओके, आई नो माई x इज सेम एज y। अगर x और y दोनों एक ही नंबर है तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया तो भी दोनों चीज सेम ही रहेगा ना, यस और नो? Yes, sir. करेक्ट, नो इशू। तो अगर x स्क्वायर इज सेम एज y स्क्वायर, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर इज नथिंग बट माई एफ ऑफ x एंड y स्क्वायर क्या है, इट इज नथिंग बट माई एफ ऑफ y। यानी कि मुझे पता चला x इक्वल टू y implies me x square is equal to y square, and this thing implies me f of x is same as f of y, means directly x equal to y implies me f of x is equal to f of y, means x equal to y implies me f of x is same as f of y, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने दोनों जो कंडीशन था ना उसको दे दिया। क्या होता था अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन वाले वे से जाता था ना, तो क्या होता था आप सिर्फ लिख देते थे कि हाँ फॉर एवरी एलिमेंट द स्क्वायर इज यूनिक। वो तरीका नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग ने ये इक्विवेलेंट वाला थियरम किया जो हमें एक नया तरीका देता है टू प्रूव एनी मैप इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। ये समझा सबको, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करने वाले। इज इट फाइन, यस और नो? Yes. ओके, नाउ थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। What happened? नहीं, we will see many example, don't worry about it. But अभी ये जो एग्जाम्पल है वो क्या क्लियर है? we'll see the example definitely। मेरे पास इसके बाद और 3-4 एग्जाम्पल है, don't worry about it. बट जो मैंने अभी लिखा है, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब इसके बारे में सोचना है। मैंने क्या बोला, f from R to R is a map defined by f of x is same as 1/x। क्या ये एक फंक्शन होगा, यस और नो? थोड़ा सोचो उसके बारे में। यस और नो? No, sir. नो, व्हाई? Because the सबका आंसर अलग मतलब डिफरेंट आएंगे। कैसे डिफरेंट आएगा, मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा? रियल नंबर लेंगे तो अगर x को रियल नंबर एज्यूम करेंगे तो x रियल नंबर ही है, मैंने बोला ना x इज अ रियल नंबर। अगर मैं आपको देता हूँ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मुझे इससे पहले तो वो जानना है। क्या वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है?
क्या फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि कोई भी रियल नंबर को अगर आप इनपुट दोगे तो क्या आपका आउटपुट डिफाइंड है? पहले तो वो चेक करना पड़ता है ना। यहां पे हमने वही किया कि अगर मैंने कोई भी रियल नंबर रखा तो मेरा जो आउटपुट एक्स स्क्वायर है वो चीज डिफाइंड होना चाहिए। क्या यहां पे वो चीज हो रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपने कोई भी रियल नंबर रखा एक्स की जगह पे तो क्या 1/x डिफाइंड होता है हर बार? थोड़ा सोचो, चलो कोई एक तो आंसर दे देगा मुझे। यस और नो? अगर सपोज मैंने 2 रख दिया तो व्हाट इज द आउटपुट? हाफ। अगर मैंने 1 रखा था आउटपुट इज 1, अगर मैंने -1 रखा था आउटपुट इज 1, मैंने अगर -2 रखा था आउटपुट इज -1/2, अगर मैंने इनपुट को 0.5 रखा तो आउटपुट इज 2, है ना, बिकॉज 0.5 यानी कि हाफ का इनवर्स इज नथिंग बट 2। अगर मैंने इनपुट को 0 डाला तो मेरा आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज माई आउटपुट अगर मैंने इनपुट को 0 डाला तो? यस, 1/0 0 होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? यस, द आंसर मस्ट बी नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी और ये सारे जो आइडिया है ना, उसके बारे में आप चाहो तो पढ़ो कहीं, अगर जब मुझे फ्री टाइम रहेगा तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन 1/0 इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी ना कहो उसे यार, बहुत ही गलत हो जाएगा। अभी आप लोग क्या है कि F5 स्टूडेंट्स हो, थोड़े मैथमेटिशियन हो, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड ही बोलना आज के बाद, किसी को भी इन्फिनिटी मत बोलना। सो मुझे पता चला दिस मैप इज, आई थिंक इरेजर है, ओके, इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन मैं इस तरीके से लिखता हूं, सिंस f of 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर फर्स्ट कंडीशन जो है वही ट्रू नहीं हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको हर बार दोनों कंडीशन चेक करना होगा कि पहला क्या वो हर बार डिफाइंड हो रहा है। अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है तो हाँ भाई वो फंक्शन नहीं होगा। वो हो जाने के बाद आपको सेकंड चीज चेक करना है, x इक्वल टू वाई इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स सेम एज एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और भी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, सो डोंट वरी अबाउट इट। किस तरीके से प्रूव करना है वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके ग्रेट, ओके। सो मेरा फंक्शन है f of x is equal to root x, where my domain is nothing but r and the codomain is nothing but complex numbers। अब मुझे चेक करना है क्या ये मैप एक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पे इसको हटा देते हैं, लीव इट। सो पहला चीज मैं क्या चेक करूंगा? पहला चीज मैं चेक करूंगा क्या फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन माई रूट एक्स इज डिफाइंड, यस और नो? पहले वो चीज का आंसर चाहिए ना मुझे। फॉर एवरी एक्स इनसाइड आर माई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज डिफाइंड। क्या डिफाइंड है? क्या व्हाट इज रूट ऑफ 0? स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा? अलिया स्क्वायर रूट ऑफ 0 0। स्क्वायर रूट ऑफ -2 व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2? ला 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 ला, जल्दी कोई आंसर दे दो। स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या होता है? चलो चलो, F5 स्टूडेंट्स हो सारे, चलो फटाफट। स्क्वायर रूट ऑफ -2 किसी ने नहीं पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सुना है किसी ने? हाँ, √2i। ग्रेट ग्रेट, गौतम जी ने बहुत सही आंसर दे दिया, बट अनम्यूट कर दो, ठीक है। ओके ओके, नो इशू। सो इट इज √2i, सिंस आई कैन राइट दिस इज सेम एज रूट ऑफ -1 टाइम्स रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ i -1 इज नथिंग बट i, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो मेरा कोडोमेन था उसको कॉम्प्लेक्स नंबर रखा है, बिकॉज मैं चाहता था कि अगर नेगेटिव नंबर को भी इनपुट दूं तो आउटपुट डिफाइन होना चाहिए। अगर सपोज मैंने यहाँ पे रियल नंबर दिया होता तो फिर आप बोलते कि फॉर नेगेटिव नंबर माई मैप इज नॉट डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैंने यहाँ पे आर दिया होता, लेकिन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसीलिए ये जो चीज़ है वो डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं होता। वापस से बोल रहा हूँ, सिंस मैंने कोडोमेन को कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है इसीलिए वो चीज़ डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो पहला कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन
हमें ऑलरेडी शायद ये चीज के बारे में डिस्कस किया था। क्या रूट एक्स एक फंक्शन हो सकता है? यस और नो? रूट एक्स, किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना क्या। आइदर इट कैन बी अ फंक्शन और इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। तो पहले मैं अंदाजा लगाऊंगा ये है कि नहीं है, अदरवाइज ऐसे ही प्रूव करने जाऊंगा तो आधे में अटक जाके मुझे वापस से करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा। ठीक, सो बेटर कि मैं पहले सोच लूं क्या रूट एक फंक्शन हो सकता है। अभी थोड़े टाइम पहले हमने बात की थी, क्या एक फंक्शन होगा? अच्छा मुझे नो, सिंस वी नो दैट अगर मैंने रूट ऑफ 4 लिया, सेकेंड कंडीशन के बारे में हम लोग अटक जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट माई रूट ऑफ 4 कुड बी +2 and -2 both, implies me for 4 inside real number there exists +2 and -2 inside my codomain such that my f of 4 is equal to +2 and my f of 4 is same as -2. Therefore f is not a function since for a input 4 there does not exist unique output. इसीलिए सिर्फ अगर मैं रूट एक्स बोलता हूं, सिर्फ अगर मैं रूट एक्स बोलता हूं तो वो एक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में आ गया, सपोज क्वेश्चन में है कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x +2 इज अ फंक्शन, तो यहां पे अजम्पशन क्या होगा? तो यहां पे अजम्पशन होगा दिस स्क्वायर रूट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां पे हम लोग को अगर चेक करने बोला है तो आपको अज्यूम करना होगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा है कि दैट इज अ फंक्शन, देन वी हैव टू अज्यूम दैट दैट स्क्वायर रूट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ये सिंपल सा नोट है आप लोग के लिए। सो इस तरीके से जब नहीं होता है तो अब क्या कैसे चेक करते हैं? तो हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल देता है। अगर नहीं है तो हमें एक ऐसा पॉइंट उठा के देना पड़ेगा कि हाँ, सिंस फॉर दिस पॉइंट इट इज नॉट ट्रू, हेंस दैट मैप कैन नॉट बी अ फंक्शन। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। नाउ रूट एक्स, बिफोर प्रूविंग एनीथिंग वी विल जस्ट थिंक क्या ये एक फंक्शन हो सकता है, हाँ कि ना? यस और नो? दिस रूट एक्स सॉरी मॉड एक्स क्या एक फंक्शन होगा फ्रॉम R to R? डोमेन कोडोमेन मैंने दे दिया, पहले तो सोचना होगा। यस, ओके। सो मैं पहली चीज प्रूव करूंगा, इरेजर है शायद ये, ओके, आई जस्ट यूज दिस कलर। फर्स्ट आई विल प्रूव दैट फॉर एवरी, पहले तो हम लोग क्या करेंगे? डोमेन यानी कि रियल नंबर। सो फॉर एवरी x इनसाइड R, आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं है थोड़ा, फॉर एवरी x इनसाइड R my f of x which is nothing but mod x is defined, yes or no? यानी कि अगर मैंने आपको कोई भी रियल नंबर दिया तो क्या आप उसके मॉड को डिफाइन कर सकते हो? चलो यस और नो? पता नहीं ये नो किसके लिए था। ओके, यस, लेट मी नो। अगर मैंने आपको कोई भी रियल नंबर दिया, मॉड क्या होता है पता है ना? मॉड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, mod of x is a function defined by it is x if my x is greater than or equal to 0 and minus x if my x is less than 0। पता है ना ये सबको? यस। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैंने आपको कोई भी रियल नंबर दिया, आप मुझे एक आउटपुट दोगे ना, हाँ कि ना? यस, ग्रेट। सो मुझे पता चला ये जो है वो वेल डिफाइंड चीज़ है, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर वो चीज़ डिफाइंड है ना? सो आई नो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट। कोई भी इनपुट डालूंगा तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आता है, पता नहीं कैसा आता है, यूनिक आता है कि नहीं, बट कुछ ना कुछ तो आता है। हमें सिर्फ वो जानना था। सेकेंड चीज जो हमारा सेकेंड पार्ट था, इफ x इज सेम एज y देन आई नीड टू शो दैट माई f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y। ठीक है, तो मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा। ओके, तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी तो ये है, मुझे इस चीज को अज्यूम करके आगे बढ़ना है ना। सो आई नो माई x इज सेम एज y। अगर मैं बोलता हूं x और y दोनों सेम ही नंबर है, और अगर मैंने उनका मॉड ले लिया तो भी क्या आंसर सेम आएगा? कैन आई कंक्लूड x इज सेम एज y इंप्लाइज मॉड x इज सेम एज मॉड y? यस और नो? हम लोग ये चीज क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमारा जो मॉड है ना वो ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, इसीलिए हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग मॉड पढ़ रहे हो ना तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक मॉड जो है ना वो एक यूनिक आंसर ऑलरेडी देता है, फिर भी हमें थियरम, ये जो थियरम को यूज करना था, इसलिए हम लोग उसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर दोनों नंबर सेम है तो मैं उनका मॉड लूंगा तो भी मुझे सेम ही आंसर आने वाला है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट।
सो अब mod of x is what? Mod of x is same as my f of x, and my mod of y can be written as f of y by the definition of the function. So मुझे पता चला x equal to y implies this and that thing implies this, यानी कि इसमें कंक्लूड कर सकता हूँ कि x equal to y से मैंने स्टार्ट किया था और एट द एंड मैंने कंक्लूड कर दिया कि f of x is same as f of y. Therefore f is the function. ठीक है, ये एक फंक्शन हो जाएगा. मेरे पास 2 ही मिनट है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कॉन्सेप्ट सोच रहा था इंजेक्टिव का जो आपके प्रैक्टिकल में था, वो लेने से बेहतर होगा कि मैं आज और एक कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ. दिस वॉज द थिंग बट एग्जाम्पल नंबर. हाँ बोले ना, सर बोले ना, बोले ना, सर एक रिक्वेस्ट है बोले ना. सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो अभी मैं ज्वाइन किया हूँ. अच्छा आदर्श, मैं आपको 2 मिनट रुक जाऊँ, मैं आपसे बात करता हूँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो मैं एग्जाम्पल करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, डोंट वरी. सो एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, 2 मिनट का काम होगा हमारे लिए, कि f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x. ठीक है, ये एक मैप है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स. तो ये जो है इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये एक फंक्शन है कि नहीं. ठीक है, सो माई क्लेम इज f इज अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन के लिए मुझे 2 चीज़ें प्रूव करनी होती. एक कि f एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन के लिए वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए. दूसरी चीज़ मुझे ये प्रूव करनी होगी कि x इक्वल टू y है, देन f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y. ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे प्रूव करनी होगी. तो पहली चीज़ कि अगर मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया फॉर एवरी x इनसाइड r, माई f ऑफ x इज इक्वल टू e रेक्स टू x. इज इट डिफाइंड? यस सर नो, पहले वो सोचो. अगर मैंने आपको कोई भी रियल नंबर दे दिया तो e टू द पावर वो करके आप क्या डिफाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. नॉट बाय हैंड्स, कैलकुलेटर यूज करके तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, डेफिनेटली. हाँ कि ना? कोई भी अगर रियल नंबर दे दिया मैंने आपको, कोई भी बड़ा रियल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर दे दिया, या फिर कुछ बड़ा नंबर दे दिया, कोई भी रियल नंबर दे दिया, क्या आप e रेज टू x को डिफाइन कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? यस और नो? कर सकते हैं ना, सिर्फ कैलकुलेटर में डालना. अगर नेगेटिव रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सेकेंड चीज है कि मुझे सेकेंड वाला कंडीशन प्रूव करना होगा, यानी कि मुझे प्रूव करना होगा कि इफ x इज सेम एज y, देन आई नीड टू प्रूव माई f ऑफ x टू शो दैट f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y. ठीक है, ओके. सो आई विल स्टार्ट विद दिस. मैं इससे स्टार्ट करूंगा x इज सेम एज y. अगर x इज सेम एज y तो क्या मैं e रेज टू x और e रेज टू y लिख सकता हूँ? यस सर नो? यस सर. क्यों लिख सकता हूँ पता है? बिकॉज अगर मैंने x की जगह पे y लिख सकता हूँ तो e रेज टू x की जगह पे मैं e रेज टू y भी लिख सकता हूँ. दिस इम्प्लाइज मी माई f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y. बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लोग फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करें, इसलिए इजी एग्जाम्पल है कि डायरेक्टली मिल जाए. जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो थोड़े डिफिकल्ट आने वाले हैं, बट अभी के लिए इजी चीज़ें करेंगे. ठीक है, सो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया. दिस इज बट स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट. Therefore, since उन्होंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, hence I will conclude my this e raised to x is a function. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग e raised to x के बारे में डिटेल में बात करने वाले थे, इसलिए मैं चाहता था कि आज हम लोग कर ले इसको. ठीक है, और तो कुछ नहीं. हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे इसका कंटिन्यू. अब लेकिन मैं बात करता हूँ आप